आज की ताजा खबर कुछ आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है, तो उनको जानने का प्रयास करते हैं, समझने का ये प्रयास करेंगे कब तक फॉर्म देखने को मिलेंगे, कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा, क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ से निकल के आई है उनके बारे में यहाँ पे जानते हैं और फिर हम एनालिसिस करेंगे कब तक क्या चीजें होती है। हरियाणा के युवा कर रहे सीईटी आयोजन का इंतजार, एचएससी अभी तक तय नहीं कर पाया तारीख, ठीक है। आयोग ने अभी तक जिला उपायुक्त के जरिए फील्ड के लिए भी परीक्षा केंद्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी है, ठीक है। यहाँ पे करें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 30 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था दावा, क्या था जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैनिक सवेरा ने पूछा कि पुलिस में 4000 महिला छात्र आईआरबी के पदों की ग्रुप सी अध्यक्ष ने कहा कि पहले बकाया पदों की भर्ती पूरी होगी, उसके बाद इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, वह भी जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा था कि आयोग ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, ने कहा था कि तीसरी पदों की वेटिंग लिस्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो भैया ये आपका उन्होंने कहा कि पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे लग सकता है 1.5 महीने का टाइम, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम के भीतर देखो यहाँ पे अगले सप्ताह सीईटी तारीख का फैसला करेंगे, भूपेंद्र सिंह चौहान ये कह रहे हैं। और ये बात ये पहले ही कह रहे हैं कि भैया अभी जो है फरवरी मार्च में ना बोर्ड की परीक्षाएं होती है, कहां से लिखा वो, ठीक है। वो सारी चीजें जो कारण है वो इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भैया पहले कहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कहां से, मार्च स्थानीय निकाय चुनाव होने से सीईटी का आयोजन स्थानीय चुनाव के बाद ही होने की संभावना है, ठीक है। ये सारी चीजें लिख रहे हैं। तो मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि कब तक आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों सीईटी नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सीईटी नोटिफिकेशन, तो सीईटी नोटिफिकेशन भैया आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, फरवरी 2025, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रहेगी, वो मान के चलिए फरवरी स्टार्ट होगा तो ये चलेगा मार्च एंड तक, लगातार तारीख बढ़ाई जाएंगी दोस्तों, कभी 5 दिन की कभी 10 दिन की तारीख बढ़ाई जाएगी, लास्ट डेट पे इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो मार्च एंड तक 2025, ठीक है भाई। इसके बाद बात करें दोस्तों सीईटी एग्जाम कब तक होगा, सीईटी एग्जाम कब तक होगा, तो ये बात तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि फरवरी मार्च में तो एकेडमिक जो है आपके एग्जाम होते हैं 10वीं 12वीं के, और उसके बाद यहाँ पे निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में भी एग्जाम करवाए नहीं जा सकते। तो भैया सीधी सीधी बात है कि आपका जो एग्जाम है ये करवाया जाएगा मई या जून में, और मई में भी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है। जून में क्योंकि सरकारी छुट्टियां पड़ती हैं और जून में पूरी तरह से स्लोट है, वो स्कूल जो है खाली रहती है, तो जून में आपका एग्जाम करवाया जा सकता है। मेरा पर्सनल अनुमान ये कह रहा है कि जून से पहले सीईटी होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, अभी पुराने ग्रुप जो बचे हुए पुराने सीईटी पहले तो वो होगा ना, तो वो भर्ती अभी मार्च अप्रैल तक चलेंगी, तो मार्च अप्रैल तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे, फिर इनका एग्जाम होगा। तो आपका जो नया सीईटी होगा वो जून से पहले नहीं होगा, जून में ही होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 8वां पे कमीशन लागू हो चुका है, 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग की जो सैलरी है सिफारिश हो जाएगी। तो अगले साल जब 2026 में आप ज्वाइन कर रहे होंगे नई भर्ती के लिए, चाहे आप ग्रुप डी पे भी ज्वाइन कर रहे होंगे, तो शुरुआती सैलरी आपकी 36,000 रुपए होगी। तो इस बार सीईटी में बहुत तगड़ा कंपटीशन लेने वाला है, क्योंकि 8वें पे कमीशन ने सभी को एक अंदर से मोटिवेशन कर दिया भैया सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं कुछ दे ना दे, लेकिन आपके जीवन को कभी गिरने नहीं देगी, आपके परिवार को कभी सड़क पर नहीं आने देगी, और सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर पॉजिटिव है, मोटिवेट है, लगातार तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर एक बार सीईटी प्री आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारी की सारी भर्तियां आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए मेंस को बाद में सोचिए, प्री पर ध्यान दीजिए कि प्री में कैसे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, कि जो आपका मेंस में 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे उसमें आपका नाम आए। ऐसा ना हो कि सीईटी में स्कोर कम है तो सारी भर्तियां आपके हाथ से निकलती चल जाए। तो तैयारी अपनी लगातार रखिएगा, क्योंकि सिलेबस को पूरा करने में टाइम लगता है, रिवीजन में भी टाइम लगता है, मॉक टेस्ट में सपोर्ट बनाने में भी टाइम लगता है, और सपोर्ट कब बढ़ेगा तो आपका सिलेबस पूरा होगा। तो अभी ध्यान दीजिए सिलेबस को अच्छे से पूरा करने में, ताकि बाद में चल के दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी अपडेट्स निकल के आ रही है, अभी सीईटी की कोई संभावना नहीं है और जून से पहले होने की भी संभावना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो भैया अपना तैयारी अपनी बढ़िया रखिएगा। यहाँ पे करें कि अभी तक मेगा 12वीं प्रदेश करना था कर दिया है, आयोग को तक नहीं सीधी आयोग करने से एमटी करेगी या कोई रजिस्ट्री करेगी, अभी ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। फील्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा है, सारी चीजें बता रखी भैया, ठीक है भाई। तो आपका जो एग्जाम है वो जून के आसपास करवा लिया जाएगा, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में मैंने बोला कि पहले जो भर्तियां पेंडिंग है वो होंगी, फिर इनको भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी करवा ली जाएगी, ठीक है जी। तो अपडेट यही है। क्या नई अपडेट आई, सरकार ने एसएससी को तैयारी के निर्देश दिए, आयोग की बैठक कल है। मैं करा सकती हूँ पूरी बता सारे जो क्रिएटिव करके मॉर्निंग की कोई प्रेस में कितना सारे कुछ बच्चे करे। तो भाई सीईटी एग्जाम से रिलेटेड भाई एक जमानो बढ़िया पता पड़ा, सुबह ठंडा ठंडा मौसम है, गर्म गर्म खबर आ गई भाई। नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट आई है, एसएससी ने बताया जो सेंटर होंगे ना, अलग अलग टाइप के हैं, वो तैयार करने शुरू कर दिए भाई। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई उनका खाली पद है, उनका ब्यौरा भी मान लिया है। एक महीना में तारा पेपर भी हो जाए, इससे रिलेटेड भाई बहुत भयंकर भयंकर खबर है। तारा जो समझ लो जाट पार्टी अब हाथ में आ जाएगी, जो एक साल हो गया हमारे लिए, ठीक है। सारा कारणों को सिस्टम के हाथ देख लो क्या कुछ मामला आया है। अरे पेपर पता नहीं ये तेरी पता नहीं कि 10 गुना बच्चे ना आए उनको भर्ती डिमोटिवेट हो जाता है। अपने मोटिवेट करो मंडल लियो कि 10 गुना में वो बाहर जाने को देखो करे कुकर देखो जाने देंगे। और सीईटी नोटिफिकेशन है, इसके में वो क्या बात करें, सिलेबस के बारे में, किसके बारे में, ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। कहीं थोड़ा देखो भाई क्या नई अपडेट आई, सरकार ने एसएससी को तैयारी के निर्देश दिए, आयोग की बैठक कल है। सरकार ने जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने अभी देखा हुआ रिसेंटली एसएससी उसके द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट भी डाली गई थी उसके ऊपर एक्ट के ऊपर कि भाई हम लोग है इस साल के अंदर करीबन 50,000 भर्तियां करने वाले हैं। तो अब भाई सरकार ने एसएससी को
निर्देश दे दिए हैं कि आप लोग इसकी सीईटी को लेकर तैयारी ज्यादा मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो भाई। 15 लाख पंजीकरण हुए थे 2 सत्रों में हुआ सीईटी भाई, ग्रुप को मतलब कि 2 शिफ्टों के अंदर करेंगे। परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी गई है। जो आपका सीईटी आप पेपर होगा उसके लिए परीक्षा के लिए स्कूलों की डिटेल मांगी गई, कहां आपका एग्जाम सेंटर बनेंगे। मेन बात ये है, आपको ये बताऊंगा, टेंशन ना लो। एसएससी सेंटर डिटेल्स एंड लोकल सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है भाई। सबसे पहले आयोग ने प्रदेश भर के जिलों से सेंटरों की डिटेल मांगी है भाई। ठीक है, अभी मतलब कि एसएससी की तरफ से नोटिस जारी कराया है, जितने भी हरियाणा के अंदर आपके स्कूल है कॉलेज है वो मतलब कि अभी नोटिस अपने पास बहुत सारी है, बहुत ज्यादा, तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा किस महीने के अंदर एग्जाम करवाता है। तो डिटेल मांगी भाई, क्या पता मई के अंदर करवाने की डिटेल मांगी है, जून के अंदर करवाने की मांगी है। आपका स्कूल या कॉलेज टाइम खाली है या नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जून के अंदर एग्जाम हो सकता है, क्योंकि जून के अंदर स्कूलों की छुट्टी होती है। ठीक है, इनमें उन स्कूलों के नाम और वहां की परीक्षा में उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता मांगी गई, कितने आपके बैठने की कैपेसिटी है। डिटेल आयोग के पास आ चुकी है, मतलब आ गई डिटेल, मतलब ये आयोग के पास आ गई है। आपने सोचा था कि अभी तक आयोग कुछ नहीं करने लगा, आयोग नीचे सारी कार्रवाई उठा रहा है। और इस संदर्भ में समीक्षा शुक्रवार को होने वाली बैठक में होती है। कल बैठक होनी है आयोग के अंदर, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मतलब कि कैसे कैसे एग्जाम सेंटर करेंगे, उससे रिलेटेड कल आपकी बैठक होनी है एसएससी के अंदर। इस दौरान आयोग की ओर से ये फाइनल किया जाएगा कि कितने सेंटर पर परीक्षा हो सकती है। अगर 15 लाख पंजीकरण हुए तो 2 सत्रों में सीईटी हो सकता है भाई। कोशिश ये करेंगे कि ये एक शिफ्ट के अंदर पेपर ले ले। ठीक है, अगर 15 लाख आवेदन हुए तो कोशिश करेंगे भाई ये 2 शिफ्टों के अंदर भी आवेदन मिले। हालांकि अभी सरकार की ओर से सीईटी को लेकर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार ने आयोग को निर्देश दिए कि परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाए ताकि समय पर परीक्षा का आयोजन। तो देखो भाई, सीधी सी बात आप लोगों को दिमाग में मैं ये बात डालना चाहता हूँ कि देख करके तैयारी कर लो। एसएससी की तरफ से सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप लोगों ने खबर भी पढ़ ली, एग्जाम सेंटर भी डिटेल इनके पास आ चुकी है, कल परसों में फाइनल कर देंगे। ठीक है, इनके पास वैकेंसी की डिटेल भी उन्होंने मंगवा ली है, एजेंसी की डिटेल भी इनके पास है ऑलरेडी, सारा सब सेट है। अब जहां तक मैं मेरा एस्टिमेट बताने लग रहा है, ये ऐसे करेंगे, अपना नोटिफिकेशन निकालना, उस नोटिफिकेशन के अंदर ये डेट नहीं, सीईटी का एग्जाम हमको लेंगे कब। प्रोबेबिलिटी है कि देखो सारी चीजें तैयार हो सकती है, तो डेट की फिक्स हो रही है। ठीक है, मोटा मोटा इसमें 1 महीने का समय चाहिए पेपर छापने के अंदर, आधार वगैरह सिस्टम है। जैसे 15 लाख आवेदन, तुम 15 लाख की ओएमआर शीट तैयार करने और उसमें टाइम लग सकता है, बाकी कोई नहीं। तो मोटा मोटा 1 महीने का समय। अगर फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आता है, जो कि प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी, तो आप ये समझो कि अप्रोक्स आपका मई या जून के अंदर पेपर होने की पूरी पूरी संभावना, ज्यादा संभावना आपकी जून की, क्योंकि जून के अंदर स्कूलों की छुट्टी आती है, सारे स्कूल लगभग खाली मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका 1-2 महीने पहले ले ले। तो लीड करके तैयारी करना शुरू कर दो। और अगर आपको अच्छे से लीड करके, ठीक है, कदे 10 गुना बुलावा, कदे 5 नंबर हटावा, इसकी नखरा में खाली, तो भाई लीड करके पढ़े तो 40,000 बच्चे पेपर लिख रहे हैं मेरे साथ, लगभग छपे जाएंगे, बाकी लिख जाओगे। इनके बाद कोई रिपीटेशन